उपचुनाव में सरकारी चुनाव के तौर पर ये लोग काम करते हैं। इससे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उससे पड़ा जो पिछला चुनाव। मैं यह मानता हूं कि जनता का ये मत है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन जीतने के बाद आपको जो जनता मैंडेट देती है वो गुड गवर्नेंस के लिए देती है, लोगों की भलाई के लिए देती है। वो इतिहास तो बिखर चुका। गुड गवर्नेंस पैदा कीजिए, अच्छा माहौल पैदा कीजिए, बोरोइंग पर कर्जा लेकर के बिहार को मत चलाइए, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंकड़ा पेश करें कि बिहार के कितने नौजवानों को सरकारी नौकरी देश के पैमाने पे, रेलवे में कितना मिला, बैंकिंग सेक्टर में कितना मिला, उद्यान सेक्टर में मिला, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना मिला, देश के नवरत्न जो कंपनियां उसमें कितनी नौकरी बिहार के लोगों को मिली, वो बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज रुपौली उपचुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन देखिए अभी तक के रुझानों में वो लगातार आगे चल रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है बीमा भारती, वो पीछे चल रही है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान जी। आप लोग की जो प्रत्याशी है वो लगातार पीछे चल रही है अभी तक के रुझानों में। तो राजनीति में इलेक्शन लड़ने वालों के जीवन में आगे पीछे चलता रहता है, तो इससे बहुत ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। अभी चुनाव हुए हैं, 400 पार वाले 240 पर अस्थिर हो गए, और जिसको सफ़े हस्ती से ख़त्म कर देना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ख़त्म करना चाह रहे थे, वो 44 से 100 के ऊपर है। उसके बाद जो पावर ऑफ बैलेंस है पार्लियामेंट के अंदर, अब बोलती बंद है राहुल गांधी के सवालों पर, तो यह किस बात को प्रदर्शित करता है कि यह सरकार 10 साल रहने के बावजूद अपने अखबार खो चुकी है। उपचुनाव में सरकारी चुनाव के तौर पर ये लोग काम करते हैं। इससे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उससे पड़ा जो पिछला चुनाव हुआ। मतलब उपचुनाव मतलब सरकारी चुनाव। नेचुरली ऐसा होता है अधिकांश। जिस तरीके से सर देखा गया कि वहाँ पर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और भी बड़े बड़े नेता लगातार कैंपेन कर रहे थे, उनका कहना था कि ये सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल फाइनल की अवधारणा मैं नहीं रखता, कांग्रेस पार्टी नहीं रखती है। ये अपना अपने विचार हो सकता है। मैं यह मानता हूं कि जनता का ये मत है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन जीतने के बाद आपको जो जनता मैंडेट देती है वो गुड गवर्नेंस के लिए देती है, लोगों की भलाई के लिए देती है। वो इतिहास तो बिखर चुका, तार तार हो गया। वो इतिहास भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि बड़का झुट्टा पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, तो बड़का झुट्टा पार्टी के साथ मिल करके आप सरकार चलाएंगे तो आपका दिल तो बड़ा हो ही नहीं सकता। सर जिस तरीके से नीति आयोग का रिपोर्ट आया, बिहार को पिछड़ा राज्य बताया गया, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि विशेष पैकेज की जरूरत है। शर्म नहीं आती है लोगों को? इतिहास में ही जाना चाहिए कि यह बिहार प्रदेश देश का वन ऑफ द बेस्ट गवर्न स्टेट हुआ करता था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट समझिए 1950 से 70 तक होना हुआ, श्री बाबू के जब मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस के ज़माने में इतनी चीज़ें यहाँ हुई। वही बिहार ऐसा क्यों बना? क्या वजह हुई? इसका मतलब है कि गवर्नेंस ठीक नहीं हुई। आपने जिस तरह की राजनीति को हम लोगों ने देखा, उस राजनीति का असर यहाँ के विकास पे पड़ा है। विकास की पटरी पे लाने, बिहार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिहार के टैलेंटेड लोग करोड़ों बाहर घूम रहे हैं। गुड गवर्नेंस पैदा कीजिए, अच्छा माहौल पैदा कीजिए, बोरोइंग पर कर्जा लेकर के बिहार को मत चलाइए, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ज़रूरत है तो अगर मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार को देना चाहिए। लेकिन बड़का झुट्टा पार्टी से हमको किसी तरह की कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद नहीं है कि नहीं, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। और नीति आयोग ने जो, ये किसकी मिसाल है? ये बैड गवर्नेंस की मिसाल है ना। ये जो कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार हो जाती है, डबल इंजन की सरकार आ जाती है, तो पैसों का आवंटन हो जाता है। केंद्र और राज्य का जो अंश है, अनुदान अंश है, उसमें क्या कितना बड़ा फ़र्क है यूपीए के ज़माने का। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पता लगा लीजिए कि केंद्र का कितना पैसा राज्य को आता था, राज्य का कितना कम पैसा लेकर के मैच किया जाता था, और बड़े बड़े विकास हुआ करते थे। ये याद नहीं, ये पता है इस गवर्नमेंट को, नीतीश जी को, उनकी सरकार को, कैबिनेट को ये मालूम है कि क्या सिचुएशन थी। लेकिन अब चूँकि तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार है, बड़का झुट्टा पार्टी के साथ मन लग गया है, तो जाएं वहाँ, कुछ नहीं मिलने वाला इनको। कुछ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? किससे मांग रहे हैं? पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा जाना, ऐसा कहीं हो सकता है क्या?
तो 10 साल में कुछ नहीं मिला तो अब कुछ मिल जाएगा क्या? जुमले मिलेंगे। जुमले मिलेंगे। मिल रहे हैं ना, जनता को जुमले मिल रहे हैं, सरकार को भी जुमले मिल रहे हैं। लेकिन सर बीजेपी नेताओं का कहना है कि 10 साल में जो पीएम मोदी ने बिहार को दिया, अभी तक कांग्रेस के रीजन में उतना आंकड़ा पेश करें, आंकड़ा पेश करें कि बिहार के कितने नौजवानों को सरकारी नौकरी देश के पैमाने पे, रेलवे में कितना मिला, बैंकिंग सेक्टर में कितना मिला, उद्यान सेक्टर में मिला, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना मिला, देश के नवरत्न जो कंपनियां उसमें कितनी नौकरी बिहार के लोगों को मिली, वो बताएं। इनको बताना पड़ेगा कितना पैसा यहाँ दिया। आप जो विकास की जो इनकी गति, और विकास की गति में नीति आयोग तो इन्हीं का है, तो वो काहे ऐसा बयान नहीं कर। अगर आप मदद किए होते तो ये हालत होती, पुल गिरता, 1700 करोड़ का पुल गिर रहा है। इसलिए क्या इस पर जवाब? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? संविधान के रूह को ख़त्म करने का प्रयास करने वाले लोग, परीक्षा उड़ाने वाले लोग इस तरह का सवाल करते हैं। जनता ने आपको मैंडेट जो दिया, सरकार आप तीसरी बार छाती पीट करके बना रहे हैं, जबकि 400 का वादा था, मतलब ख्याल था, वो ख्याल बदख्याली में बदल करके 240 के पहुंच गया। इनको जनता के लिए अच्छे कामों के लिए जवाब देना पड़ेगा। चलिए देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी शकील अहमद खान जी थे, जो कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। रुपौली उपचुनाव को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो उपचुनाव है, देखिए क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ इनका रुपौली उपचुनाव को लेकर कहना था। आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी, और साथ ही साथ जिस तरीके से देखिए मानसून सत्र से पहले लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जे देने की मांग उठने लगी है, इसको लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उम्मीद भी आप किससे कर रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।